संतान है उसका स्मरण कर लेता है। सुन रहे हो आप लोग? श्रवण की बात नहीं, स्मरण करता है। इससे क्या होता है, उसमें उल्लेख किया था कवि ने या लेखक ने, उस स्मरण से उस संतान को बल मिलता है। ये कौन सा संबंध है? ये बीच में पानी भी है और कोई स्थान है, दूर गया है वह अपने राशन ढूंढने के लिए, बीच बीच में वह स्मरण करता है। बिल्कुल आप लोग भी यदि इस वो देखेंगे अपने बच्चों के ऊपर, बहुत अच्छे संस्कार आप डाल सकते हैं स्मरण के माध्यम से भी। जब वह पशु पक्षी में यह बल है तो आप लोगों में क्यों नहीं है? लेकिन स्वार्थ के कारण अथवा इसको महत्व नहीं समझने के कारण हम लोग इस ओर नहीं जाते, अथवा यूं कह दो हमारे लिए कोई इस प्रकार की बातें सुनाता ही नहीं। मन में इस प्रकार मनोवरगनाएं हैं जिसके माध्यम से जिसको आप याद करते हैं उसके ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। महाराज ये कहाँ से आप ले आए ये 21वीं शताब्दी में? नहीं, कोई बात नहीं, 24वीं शताब्दी भी आ जाए तो ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है। जैसे देख लो, आप घर से बाहर जा रहे हैं और शाम को आएंगे, लड़का कहता है पापा जी जा रहे हैं तो हम भी साथ जाएं? नहीं बेटा, दूर है और उनको याद अपने देर लगेगा और बहुत रात भी हो सकती है। कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ ले आए तो अच्छा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल हम कह देंगे उनको, वह ले आएंगे तुम्हारी अच्छी चीज़, वो अच्छी बात। अब वह काम के लिए गए, फिर वापस लौट रहे थे गाड़ी की ओर। उसी बीच में उनको याद आ गया जो बेटे ने ऐसा कहा था, उसके लिए भी चीज़ थोड़े खरीदनी है। उन्होंने खरीदी और वहाँ पर जो है उसने बेटे को स्मरण कर लिया। और बेटा तो बार बार सोच ही रहा था, कह ही रहा था शाम को, पिताजी अच्छे खाने की चीज़ और खिलाने की चीज़ ले आएंगे। जब वो आने वाला था उससे पूर्व में उस बच्चे को बीच में एकदम ही, जिसको हिचकी बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? हिचकी लगने लगी। तो माँ कहती है बेटा थोड़ा सा पानी पी ले। ये बताओ हिचकी क्यों लग रही है? हाँ ऐसे लगते हैं बेटा। ना ऐसे कैसे, अभी तक तो लगे नहीं थे। तो कहते हैं तुम्हारे पिताजी ने तुमको याद किया होगा। खाने की चीज खरीद रहे होंगे, पानी का ये घूंट सुन लिया और ये बात सुन ली, हिचकी रुक गई। होता क्या नहीं है? ये कहीं किताब में लिखा है क्या? नहीं, रोज मतलब अपने घर में ये चलता है। इस प्रकार आप लोगों का मतलब, आप लोगों को भी मुनि महाराज, श्रमण, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि भी श्रावकों को याद कर सकते हैं और उसके द्वारा आपके धार्मिक परिणाम उन्नत हो सकते हैं, जिसके द्वारा बुरी आदतें छूट सकती हैं। इसमें आप लोगों को बार बार
इसका प्रयत्न करना चाहिए। किंतु महाराज एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, हजारों व्यक्ति, लाखों करोड़ों व्यक्ति है, उसके लिए कैसा होगा? सर्वेषां प्राणिनां सुखमस्तु, सभी प्राणियों के लिए सुख प्राप्त हो, इस प्रकार का परिणाम यदि श्रमण लोग भी करते हैं, अपना ही अपना है क्यों, किंतु दूसरे को भी अपनाया जा सकता है। अपना 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 अपना, इस अपने अपने के कारण तो यह राग द्वेष हो रहे हैं। राग द्वेष को कम करना चाहिए। गुणेषु प्रमोदम, क्या कहा? गुणियों के प्रति हमेशा हमेशा प्रमोद भाव, इनका विकास हो, इनका हित हो, इनको सद्बुद्धि मिले, इनका सब कुछ हितकारक हो। इस प्रकार भावना करने से आचार्यों ने धर्म ध्यान कहा है। इसलिए श्रावकों के बारे में श्रमण और श्रवण के बारे में देखो, श्रवण के बारे में श्रावक क्या सोचते हैं? महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हैं, उनकी जो है ज्ञान की वृद्धि हो जाए, इनकी स्वास्थ्य ठीक हो, इसका अर्थ क्या? तप के योग्य वे और योग्यता प्राप्त करें, इस प्रकार वो सोचते हैं और उनका आहार भी हमारे यहाँ हो जाए। भावना क्यों नहीं रहेगी? जब वृत्ति परिसंख्यान में श्रावकों के घर श्रावक उनकी संख्या को लेकर के वृत्ति परिसंख्यान मुनि महाराज कर सकते हैं, तो श्रावक भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। लेकिन दूसरे के साथ भी भाव अच्छा रखना चाहिए, विद्वेष नहीं रखना चाहिए, मात्सर्य नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो हुए नहीं, इनके यहाँ बाद में आए और जल्दी हो गया। और आप लोगों के यहाँ मान लो कभी कभी 2 बार हो गए हैं, बहुत देर हो गया। ऐसा क्यों? अपना छूटता नहीं। कैसे छूटेगा? तो यह अपनाने की जो बात है वह सब प्राणी मात्र में चलता रहता है। इस प्रकार अपने संतान के ऊपर संस्कार अच्छे डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। 12 भावनाओं में, 16 कार्य भावनाओं में इन्हीं भावनाओं का संकलन किया गया है कि सभी जीवों के प्रति मेरा भाव, स्नेह भाव, मैत्री भाव हमेशा बना रहे। यह श्रमण भी हमेशा हमेशा प्रतिक्रमण, आलोचना आदि आदि में करते रहते हैं। इसीलिए वह असंख्यात गुणी निर्देशना कर सकता है और उसके तप के कारण रिद्धियाँ सिद्धियाँ हो सकती हैं और संसार में या उस एरिया में क्षेम हो सकता है। सर्वक्षेम, सभी जीवों का हित हो, इस प्रकार भाव होने से वहाँ सुभिक्ष हो सकता है। समय पर वर्षा हो सकती है, फसल लहलहाट भी आती है, क्योंकि शांति विधान या शांति धारा जो करते हैं उसमें यही तो भाव आते हैं। हाँ, हो वर्षा जो है समय समय पर हो, आधी व्याधि ईट भीट नहीं व्यापे जग में। ये क्या है, क्यों है? इसलिए है कि हम बुरे भाव से बचें और सद्भाव के साथ हमेशा हमेशा सोचते रहें। समझ में बात आ रही है? हाँ, और ये कठिन बात नहीं है।
बैठे बैठे दुकानदार भी ग्राहक नहीं आ रहे हो उस समय ये सोच सकते हैं ग्राहक आ जा ऐसे भावना करने की अपेक्षा सद्भावना करो तो अच्छी दुकान भी चल सकती है। दुकान तो आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी आप चिंतन कर सकते हैं। सबको हमारे यहाँ जो सामान है, चीज वस्तु हैं, ये वस्तु उन लोगों के लिए, ग्राहक के लिए लाभप्रद हो, उनके लिए हितकारी हो आदि आदि, ताकि वह और ग्राहकों को भी ले आ सके। ग्राहक तो बढ़ेंगे। अब ऐसे खाली बैठे बैठे कहने से नहीं बढ़ते हैं, आप सद्भाव करते जाइए। ये सब धर्म ज्ञान हो सकता होता है। रोटी बनाते हुए भी और घर का काम करते हुए भी और चक्की चलाते हुए भी पहले शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी बोलते हैं क्या नहीं? ये पाठ बोलते थे और इधर वहाँ मंत्रित आटा नीचे अपने आप आता जाता है और उसके माध्यम से, उसके सेवन करने से अच्छी अच्छी बातें आ भी सकते हैं। ज़्यादा क्या कहें, समय आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना ही पर्याप्त है। वह मगरमच्छ के द्वारा भी उसकी संतान पुष्ट हो रही है, उसी प्रकार पक्षी के माध्यम से भी वह बच्चे बहुत जल्दी सशक्त हो करके वो आसमान में उड़ सकते हैं। आप आसमान में उड़ने के लिए चली जाएं, नीचे गिर जाएंगे, ध्यान रखो। उसके लिए भी अलग कर्म चाहिए, तभी आप आसमान में उड़ सकते हैं। महाराज विमान में तो उड़ सकते हैं, बिल्कुल उस विमान को भी पक्षी की भांति ही बनाया जाता है और उसमें ऐसा यंत्र फिट कर दिया जाता है और पेट्रोल डालने से और वह भागता 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 एकदम ऊपर उड़ जाता है। इसी प्रकार आपके संतान भी अच्छे संस्कार डालोगे, वह अच्छा अच्छा कर्म करेगा और कर्मों का भी नाश अगर एक आध जीवन में कर सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। ऊपर उड़ने वाले जो कोई भी वाहन हैं, सुना है, वे बहुत वजन उठा करके ऊपर जाते हैं, किंतु उन विमान इत्यादि का अनुपात से, उस आकृति के अपेक्षा से भार, वजन जिसको बोलते हैं, बहुत कम रहता है। उसमें कौन से ऐसे धातु का उपयोग किया है? तो उन्होंने कहा कि उसका जो जर्मन का बोलते हैं क्या, उसका और भी ठोस बना करके, कठिन तो बहुत रहता है लेकिन हल्का रहता है, और उसको ऊपर उठाते समय एक प्रकार से
ये सावधानी रखी जाती है। सीधे भागते नहीं, किंतु भागते भागते ये कुछ अंश ऊपर उठाते हुए उसको उड़ाया जाता है। जब छोटे थे उस समय पतंग उड़ाते थे तो प्राय करके एक बच्चे को सामने खड़े कर देते, नहीं समझे। फिर इसके बाद उसको पहले जैसे कोई भी मोटरसाइकिल वगैरह के लिए किक देते ना, किक मारते हैं, उसी प्रकार अलग ढंग से उसको उठाया जाता और हवा के कारण वह अपने आप ऊपर की ओर उड़ जाता। तो उसकी आकृति के बारे में हम सोचते हैं उस वाहन की, तो जैसे पक्षी होते हैं लगभग वैसे ही होते हैं। और इस वाहन के में पक्षी के अनुसार पंख जैसे कुछ भी नहीं होते, लेकिन इस प्रकार आकार रख करके सामने उसको मछली की भांति ऐसे आकार दिया गया है जिसके द्वारा वह उस हवा को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। उस हवा को चीरते हुए तो वह आकृति ऐसे करने से वह चीरते हुए चले जाएगी वाहन। और इस ओर यदि मान लो करते हैं वह पीछे की ओर चली जाएगी। यह सावधानी रखते हैं वो। जब वह उड़ जाता है, जमीन से ऊपर हो जाता है, तो तीनों पहियों को पेट में ले लेता है। तीन पहिए रहते ना, रिक्शा वगैरह के भी होते तीन पहिया ऑटो रिक्शा, तो उसके भी तीन पैर रहते हैं, बिल्कुल भीतर पहुंच जाते हैं। महाराज ये उदाहरण तो हमने तो देखे हुए हैं, इससे उपदेश में क्या रहस्य आएगा, तो थोड़ा आएगा। थोड़ा सा आप साहस रखिए। एक तो गृहस्थ आश्रम में हमेशा जैसे विमान के जो वजन भार की ओर हम देखते हैं तो बहुत कम रहता है और वह हल्का रहता है और वह वेग गतिमान वाला होता है। सैकड़ों किलोमीटर एक आध घंटे में वो पार कर जाता है। इतना सरल होना चाहिए। जब हम उस पतंग को देखते हैं उस समय बहुत मेहनत उसके ऊपर कागज चिपकाते थे, भारी नहीं। हाँ, तो अन्यथा वह आगे बढ़ नहीं सकता। धागा जितने आप छूटते जाओ उतने वह ऊपर ही ऊपर की ओर चला जाता है। बैलेंस के साथ यह सब कुछ काम होता रहता है। गृहस्थों को भी इसी प्रकार पतंग या विमान के समान अपने कार्य गतिविधियों को हल्के रखना चाहिए, गिरावट ना हो। अनेक प्रकार के दुकान खोलते हैं लेकिन उसमें कई लोगों को सफलता नहीं मिलती। तो एकदम वो भारी भरकम उठाना चाहे तो कैसा होगा। विमान ऊपर उठता है
उस समय बैलेंस उसका गतिमान नीचे की रहती है, लेकिन ऊपर उठते ही वह अलग रूप में उड़ते हुए आगे और बहुत गति के साथ हो जाता है। कि तीन पहियों के साथ वह गति नहीं दी जा सकती। तीन पहियों के साथ उसको गति नहीं दी जाती, इसलिए जो ही गति देते हैं त्यों ही तीन पहिया वो पेट में लिया जाता है। उसी प्रकार गृहस्थों को हल्का होना चाहिए, भारी भरकम क्या नहीं होने देंगे। आपके ऊपर विश्वास हमारा है ही नहीं। अंतिम घड़ी में चले जाते हैं, फिर भी दादाजी का हमेशा हमेशा भैया लेन और देन नहीं समझे। हाँ, देन बहुत कम होगा, लेन बहुत है। अभी तो आप उस वो देख ही नहीं रहे हो। उसी प्रकार हमारा कहना है, यदि आप हल्का नहीं होगे और अपने तीनों पहिया जो बच्चे संतान हैं उनको दे ला करके छुट्टी, और आप खाली, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्या कर रहे हो? हम उड़ना चाह रहे हैं अब। इतना सारा हमें पहले भूमिका बनानी पड़ी कि तब कहीं जा कर के आप लोग बात समझ में आ रही है? आ गई महाराज। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को कह दो, विमान की भांति हम तुम लोगों को हाँ अब अधिकार दे देते हैं, अधिकृत कर देते हैं। सभी आप भी लोग, लेन भी आपकी ही है और हमने देन की बात नहीं करेंगे। ऐसे क्या देन की बात देनी होगी, क्योंकि जब कभी भी व्यापार होगा लेन देन के द्वारा ही होगा। और आपका विश्वास ग्राहक के ऊपर पूर्ण रहना चाहिए, तब कहीं जा कर के वहाँ कभी भी अपने नोट वगैरह जो कोई भी रकम है उसको दिखाता नहीं। और आप दुकानदार पूरी पूरी दिखा रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर ग्राहक का विश्वास होता नहीं, किंतु दुकानदार का विश्वास उस ग्राहक के ऊपर है, क्योंकि इसके पास दिखावट नोट नहीं है। यदि दिखावट नोट हो जाए तो क्या करोगे बताओ? उससे माल कोई भी खरीदेगा नहीं और देगा भी नहीं। आप लोगों को चाहिए अपने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। कई बार सुनते हैं, आप लोग कहते हैं, कई लोग, मैंने तो संन्यास ले लिया। काय से? राजनीति से। ये बात अलग है, 5 साल के लिए लिए, क्योंकि हम आए ही नहीं चुन करके। लेकिन इतने बैलेंस तो बनाए रखा, उनके वह सांसदी जो क्षमता है उसको ब्रेक नहीं लगाए गए। नहीं तो कभी कभी 5 साल के लिए, अब आप आने का तो बात ही छोड़ दो, आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो इसको सुन करके लड़खड़ाते हैं आप तो, अब कुछ चलेगा ही नहीं। इसी प्रकार
कि यह संन्यास आश्रम की जो बात आती है अपने आप में बिना 3 पहिए के वो चलेंगे तब कहीं जाकर के भीतरी रत्नत्रय और फोर्स जो है आगे की ओर गति उसकी बढ़ेगी। नहीं है तो विमान होकर के भी कितने भी भागे तो उसको हम विमान नहीं कह सकते हैं। परिणामों में भी इस प्रकार उत्थान पतन होता रहता है। तो संन्यास ही होता है, वो श्वास भी लेता है और चलता भी रहता है, जैसे मानो चल रहा है, चलता है लेकिन श्वास भी लेता रहता है। ऐसा नहीं कि खड़े होकर के श्वास ले फिर बाद में कदम रखे। संन्यास आश्रम में भी उसके एक नीचे और ऊपर इसको ग्रंथों में संक्लेश और विशुद्धि नाम दिया है। हमें हमेशा विशुद्धि नहीं रह सकती। जैसे पानी कितने भी पड़ो लेकिन वह एकदम साफ सुथरा नहीं हो सकता। ऊपर था उस समय तो श्वास वह शुद्ध था, किंतु जो ही जमीन को टच करता उसका रंग बदल जाता है। जैसे चाय के पत्ते में आ जाता है, कैसा आ जाता, उसमें दूध डालने से बस लाल हो गया। उसी प्रकार यह भी परिणामों में सिद्धि रहती है, शुद्धता रहती है और उसी नीचे की ओर आना भी पड़ता है। एक साथ वह भले ही भावों का संकल्प ले किंतु वह परिणामों में आरोहण अवरोहण होता ही रहता है। उसमें किसी प्रकार से हम बदलाहट नहीं कर सकते। कितने भी चालक वाहन का चला रहा है, बहुत होशियार है, निष्णात है, सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने की क्षमता रखता है, फिर भी पूरी गति के साथ 1-2 किलोमीटर तो चला सकता है, फिर बाद में उसको थोड़े बहुत तो धीमी करना ही होता है। 100 के बाद नहीं जाना है तो 99 की ओर ही आना ये पक्का हो जाता है। इस प्रकार उसका खर्चा भी होता रहता है और एक प्रकार से आय भी उसका होता रहता है। परिणामों में हमेशा हमें उस विमान की भांति व्यवस्था रखनी होगी जिससे हम घबराहट का अनुभव न हो, क्योंकि उस वाहन के साथ इधर उधर कोई भी रक्षक नहीं रहता। विमान के लिए प्राय करके वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम में ऐसा ही होता है। अब उस बीच में आप ऊपर है और उन तीनों पहियाओं को बाहर निकालो और दौड़ाएंगे हम, अब नहीं चलेगा। अब तो आपको हाथ पैर ही हिलाना है, नहीं तो पैराशूट का आधार लेकर के नीचे उतरो। कहाँ पर जाओगे अब? पैराशूट का जो है आधार ले लिया, विमान से कूद गया, अब कहाँ जाएगा? वो पैराशूट वो कैसा रहता है? नीचे की ओर और ऊपर
हवा में है। अब वह देखता कहाँ, उसको उतारा नहीं जाता। जैसे जैसे हवा के कारण धीरे धीरे वो आता रहता है, लेकिन व्यवस्थित जमीन मिल जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। बहुत ही शांति के साथ और धैर्य के साथ कोई कोई जा कर के झाड़ी में ही अटक जाता है, कोई कोई नदी में चला जाता है, कोई समुद्र में चला जाता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ पर्वत आदि वहाँ पर चला जाता है। कोई संबंधी आता ही नहीं। उसी प्रकार यदि विशुद्धि से नीचे गिरता है, अशुद्धि में, संक्लेश में, उस सन्यासी का भी हाल होता है। अब क्या किसी को बुला नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, और हाथ पैर कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते। और नीचे उतरने के उपरांत अनेक प्रकार की आपत्ति सामने सामने खड़ी रहती है। एक बार आप यदि हल्का हो जाओगे, ये सब बताते आगम में लिखा हुआ है। जिसका त्याग होता है, संन्यास ले लिया, फिर वह राजनीति जैसे नहीं होना चाहिए संन्यास। कभी कभी वह पुनः उछाल ले ले, अथवा धीरे धीरे इनडायरेक्ट काम करते चले जाए, कोई ऐसा यहाँ नहीं बनता। तब कहीं जा कर के अपने जीवन में वे अभाव में भी सद्भाव का अनुभव करने की शैली संन्यास आश्रम में प्राप्त होती है। कैसे कैसे मुनि महाराज हुए हैं, कैसे कैसे संघों का निर्वाह किया है, और अंत में जैसे 3 पहियाओं को छोड़ दिया, उसी प्रकार वे आचार्य महाराज, वे उपाध्याय महाराज और पदों से ऊपर रह करके काम करने वाले वे अवकाश प्राप्त होता है। इस अवकाश का अर्थ क्या है? लोकाकाशे वगाह है। सभी प्रकार की कल्पनाएं, सभी प्रकार के आकार विकार सब समाप्त हो जाता है। न ही रंग है, न ही भार है, और न ही और कोई भी गुण पर्याय उसमें उद्भूत होते हैं। उसको ये तत्व आकाश तत्व की संज्ञा दी गई है। ऐसे आकाश में जैसे अवगाह होता है, उसी प्रकार संन्यास आश्रम में भी उस आत्म तत्व का अवकाश हमेशा हमेशा हल्का फुल्का होता है, तभी संभव है। नहीं है तो वह निश्चित रूप से पुनः भूमि गोचरी हो जाता, विमानवासी नहीं होगा, भूमि गोचरी। भूमि में आने के उपरांत फिर क्या होगा? भागा दौड़ी चालू कर दो, उड़ने की बात नहीं होती है। जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहने वाले उड़ने की बात नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार सपरिग्रही आत्मा में अवकाश लेने का पात्र नहीं होता। इसलिए परिग्रह को छोड़ने के बाद जोड़ने का स्वप्न कभी भी न देखे। यदि स्वप्न में भी दिख जाए, उसी समय कायोत्सर्ग कर लेना 9 बार।
हम करवाएं? हमें बता दो तो हम करवा दें, क्योंकि जो ही हम बताने के लिए आए तो आंखें खुल जाएंगी। हैं? स्वप्न में करना भी होता है जो दिन में अच्छे ढंग से करता है। बार बार भावना करता है तो एक आध बार वह स्वप्न में भी मुनि बन जाता है। और बार बार समझाने के बाद भी बात नहीं आ पाती है। हम देख लेंगे, स्वप्न तो दूर, दिन में भी उसको कभी भाव स्थिर नहीं रह पाएगा। ये बहुत अभ्यास का काम है, भावना का काम है। अथवा उन भावना वाले और अभ्यास वाले या अभ्यस्त जो मुनि महाराज होते हैं, उनके पास रहने से, उनके बार बार चर्या को देखने से ये सब काम हो जाता है। इसलिए आप लोग याद रखेंगे, विमान तभी उड़ता है तो अनबैलेंस जब कभी भी हो जाता है, उसमें बहुत बड़ा खतरा होता है। कई बार सुनते हैं जो कौवा है अथवा चील है, गीद है, आदि आदि पक्षियों के टकराने से भी विमान धराशायी हो जाता है। ऐसे ही संन्यास आश्रम में भी कोई परिग्रह का पक्षी टकरा दे धराशायी हो जाता है। बहुत होशियारी के साथ इस विमान को चलाना होता है। धन्य है वे मुनि महाराज, इन सब संकटों के भी पार जा करके अपने विमान को सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।